बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं और चींटी मर गई। तो हम लोग श्वास लेते हैं, तो जितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं, अब भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं और उस लकड़ी में जितने जीव मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ क्या है? तो पहला है गौ का ग्रास रोज निकालना। जो भी भोजन बने तो उसमें से गौ के लिए रोज निकाला करो। अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालो। वहां चींटी रहती है, पंछियां को अन्न डालें, आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डालें और अतिथि का सत्कार करें। घर के द्वार पर भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न भिक्षा में कभी नहीं देना चाहिए। ये प्रयास करें, ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अनजान में किए हुए जो अपराध हमसे होते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें उसका दोष नहीं लगता है और उस पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। सबसे सर्वोत्तम तो राजन श्री कृष्ण का कीर्तन है। राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया हो तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यंतिक इष्यते अविदधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं राजन, के चित्त केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुन्वंती कांसेन निहारमीव भास्कर। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद का कीर्तन है। प्रयास ये करो कि परमात्मा से भी कुछ मांगना ना पड़े। मांगना तो किसी से भी कुछ ना चाहिए, मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मुझे देना पड़े, लेना किसी से नहीं पड़े। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से जीवन में कुछ मांगू नहीं। यदि मांगना ही है तो दुनिया वाले से तो मत मांगो, गोविंद के आगे झोली फैला दो। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर्नि वेशितं तद्गुणरागीयैरिह न तेयं पाशभृतश्च भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिर्ण निष्कृताः। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार भी जिसने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी को नहीं देखता है। एक बार मन कैसे भी लग जाए, एक बार कोई गोविंद का जाप कैसे भी करे। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। एक पंडित जी थे, उस पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परिमित भाषी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे।
अजामिल को शास्त्र का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आंखें और कान। कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से मन में काम का प्रवेश होगा। आंखों से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पर कानों पर जिसने काबू पा लिया वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत है। इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पाया वो कैसा भी वेश सुधरे संत नहीं हो सकता है। अजामिल से सभी गुण विद्यमान है, लेकिन एक दिन अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर लौट रहा था तो किसी वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते देख लिया और उस गणिका को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। उस गणिका को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर अनंत संपत्ति है। गणिका को तो धन चाहिए, वो अजामिल के घर आ गए। अब घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा है। गणिका बोली, ये यदि यहां रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया कि अपनी परम सुशीला पत्नी को त्याग दिया। व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता है, आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हैं कि काले हैं, वो कभी ये नहीं देखता कि आप धनाढ्य हैं या गरीब हैं। वो तो आपके भाव को देखता है। जहां भी भाव शुद्ध दिखता है वहां मेरा गोविंद चला जाता है। अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही। प्रातः जैसे ही भजन करने बैठा, गणिका डांट कर बोली, क्या माला पूजा लेकर बैठ गए, ज्यादा धन कमा कर लाओ। अब उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से जाने जाने लगा। माथे पर काली पट्टी बांधकर, नंगी तलवार हाथ में लेकर जब निकलता तो लोग अपनी दुकान बंद कर लेते। लोगों के मन में बहुत भय था। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। कौन उसे सुधारे? लेकिन संत में ताकत होती है। सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल आधा घंटा भी सत्संग आपको मिले, सायंकाल आधा घंटा भी सत्संग आपको मिले तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ। अयोध्या के कुछ संतों की मंडली श्री वृंदावन जा रही थी। पहले संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली रहती थी। उनमें एक महंत जी, बाकी सब शिष्य रहते। वे सब बैरागी संत थे। श्री राधा वृंदावन जा रहे थे, श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे गाते हुए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। ये महात्मा के लक्षण होते हैं कि उनका मन सम होता है। अब अजामिल के गांव में पहुंचे। एक संत ने किसी व्यक्ति से जो मार्ग में मिल गया, उससे पूछा कि भाई हम 25 संत हैं, अब वृंदावन जा रहे हैं, यहां किसी भक्त के घर रात्रि का विश्राम करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने संत की मजाक उड़ा दी और बोला, बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे भगत के घर जा भेजेंगे जो जीवन भर स्मरण कर रखोगे। उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग सब अजामिल के घर जाइए, वहां वही सबसे बड़ा भक्त है, आपको वहां भोजन दक्षिणा भी मिलेगा। भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। संत तो सरल हृदय के होते हैं।
उनके उपहास को न समझ सके, वो सब अजामिल के घर चले गए। और उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गणिका ही थी घर में। गणिका ने अपने घर के द्वार पर संत की मंडली को देखा, द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटा भक्त अजामिल कहाँ है, उन्हें बुलाकर कहो कि हम सब संतजन आए हैं, यहीं रात्रि में विश्राम होगा, यहीं भगवान का भोग बनेगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। गणिका के नेत्रों से आंसू झर पड़े और बोली, महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े डाकू है, लुटेरे हैं। बचपन से मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना। सत्य कहती हूँ, हमारे घर पर मदिरापान होता है, मेरे पति मांस भक्षण करते हैं। मैं तो आपको जल पीने का भी आग्रह नहीं कर सकती हूँ। महात्मा बोले, कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। संत जाने को हुए तो गणिका उनके चरणों पर गिरकर रो पड़ी और बोली, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री दे सकती हूँ, तो आप स्वयं बनाकर प्रसाद पा सकते हैं। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम लीजिएगा, वहां राम जी का भोग लगाकर प्रसाद पाइए। संत बोले, हम गलत जगह चले आए, लेकिन महंत जी बोले, गलत को सुधारना ही संत का काम है। गलत के यहां नहीं आएंगे तो उसको सुधारेगा कौन। संत ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए, दाल बाटी चूरमा का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाकर प्रसाद पाने बैठे। महंत जी ने मुख में एक ग्रास लिया था कि उनके नेत्रों से आंसू आ गए। संत ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में अश्रु कैसे। महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा, इसको सुधारूं कैसे, अजामिल का अन्न हमने खाया, इसको सुधारना है, लेकिन कैसे। यदि इससे कहूं कि रोज संध्या गायत्री पाठ करो, ये करने वाला नहीं है। इसको कोई भी धार्मिक काम करने को कहेंगे तो नहीं करने वाला है, तो फिर इसके बिगड़े हुए आचरण कैसे संवारे। बस इसी चिंता में महंत जी को रात्रि भर बैठे बैठे सोच रहे थे कि अजामिल डाकू डाका डालकर धन को लूटकर प्रातः 4 बजे अपने घर लौटकर आया, लेकिन आज अजामिल मध्यरात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांधे हुए, कंधे पर लूट के सामान लिया हुआ थैला भरकर लटकाया हुआ है और घर में आ गया। वहां वृक्ष नीचे संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया, मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी। गणिका बाहर आई और बोली, ऐसा क्यों बोलते हो, ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया, तो क्या बिगड़ गया हमारा, प्रातः चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। बोला, तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन रख लो, मेरी कोई मनाही नहीं है। ऐसा भाव उसके मन में आया। अजामिल को देखकर महंत मुस्कुराए। सोचा थोड़ा अपमान ही तो कर देगा, सह लेंगे, दुर्वचन ही तो बोलेगा, सह लेंगे, लेकिन इसको संवारना तो है। महंत जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अजामिल, हम 30 मूर्ति हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ पाया, विश्राम किया, और तुम जानते नहीं संत भोजन करते हैं तो भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे। अजामिल बोला, अच्छा दक्षिणा भी, वो भी हमसे। वो महात्मा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि मैंने आपका सोटा लोटा छुड़ाया नहीं है, ये चिमटा तुम्बा यहाँ रख जाइए और पधारिए। भूतों से ही पूत लेना चाहते हो,
महात्मा को अजामिल की बातें बुरी नहीं लगी। वो बोले, बेटा हमें रुपये पैसे दक्षिणा में नहीं चाहिए, आज तुमसे दक्षिणा लेंगे जरूर, लेकिन हमारी दक्षिणा एक है, वो है कि तुम हमारी बात मानकर हमारा आदर कर दो। अजामिल बोला, कहिए क्या बात है? तो संत ने कहा, एक ही बात है, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला, नारायण नाम रखना तो कोई खास बात नहीं है। देखिए, पहले प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अपने बच्चों का नाम कितने अच्छे रखते थे। किसी का नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, गोपाल इत्यादि, क्योंकि जानते थे कि अंत समय में व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन बेटा का नाम भी निकलेगा तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम पर ही रखते थे। अब आजकल का फैशन, प्रस्त माता पिता बच्चे के नाम रखते हैं, चिंटू, रिंकू, बंटी, बूटी, टूटी, स्वीटी, पिंकी, पिंकी, ये नाम रखते हैं। ऐसा नाम मरते समय व्यक्ति के मुंह से निकलेगा तो क्या कल्याण होगा, क्या मुक्ति मिलेगी? इसलिए अजामिल ने कहा कि ठीक है, संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो आगे की कथा अब कल होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।